नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूं नागेंद्र चौहान के निवास स्थान पर, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और आज इनसे कुछ चुनाव को लेकर बात करते हैं, जानते हैं, क्योंकि खोड़ा नगर पालिका बने लगभग 6 से 7 साल हो गया है और नागेंद्र चौहान की वाइफ की वार्ड नंबर 32 की सभासद भी हैं। तो काफ़ी बिंदुओं में आज बात करने के लिए इनके पास आया हूं। तो वैसे नागेंद्र जी, इस समय माहौल कैसा है भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में? सर्वप्रथम मैं हमारा विवेक न्यूज को मैं धन्यवाद दूंगा और मत क्षेत्रवासियों को पहले नवरात्रों की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, उनके मंगल जीवन की कामना करते हुए। देखिए, जो बाढ़ के संदर्भ में आप मुझसे जानना चाहते हैं, वार्ड 32 का संपूर्ण विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ, समांतर विकास हुआ है। वार्ड 32 में सड़कें बनी हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, नालों का निर्माण हुआ, पानी निकासी की दृष्टि से वृक्षारोपण हुआ है, पर्यावरण की दृष्टि से, और लाइटें लगी हैं, पथ प्रकाश पूरा है। तो मेरा जो मानना है कि वार्ड 32 का बहुत अच्छा विकास जो सीता चौहान जी के नेतृत्व में नगर पालिका के सौजन्य से और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा विकास हुआ है। और वार्ड 32 के क्षेत्रवासी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, उनमें बड़ी प्रशंसा है, उल्लास है। मेरा सवाल ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है वो किस तरह का है क्षेत्र में? देखिए, आप खुद इस बात का आकलन कर सकते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का एक जाल बिछाया है और उनको नीचे तक कार्यकर्ताओं ने धरातल तक पहुंचाने का कार्य किया है, तो उन जन कल्याणकारी योजनाओं से जो लाभान्वित हुए हैं उससे एक माहौल क्रिएट हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जनता के संपर्क में रहता है, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए समर्पित है और सेवा का कार्य अगर करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है, बाकी तो सब चुनावी पर्पज से दल हैं। अच्छा, अभी नज़दीक चुनाव आ चुके हैं और लगभग 2 या 3 महीने में चुनाव होने हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको कुछ पद मिला है, वो क्या है? मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से खोड़ा नगर पालिका मतदाता सूची संयोजक बनाया गया है और हमारा भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणभूमि में कूद चुकी है और वो अपना जो है चुनावी प्रक्रिया में पूरी लग चुकी है। और जो हमारे कार्यकर्ता जिसको जो दायित्व मिल रहा है, जो जिम्मेदारी मिल रही है, बड़ी निष्ठा और कर्मठता आत्मता के साथ वो कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता चुनावी बिगुल में रणभोरी में अपना कूद चुके हैं और वो चुनावी कार्य में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आप पहले अध्यक्ष थे खोड़ा में और अब दूसरे अध्यक्ष बनाए हुए हैं। उनके कार्यकाल में और आपके कार्यकाल में कितना अंतर रहा होगा? जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने खोड़ा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, उस समय यहाँ सपा का शासन था और यहाँ बड़ा ही कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और दंगइयों का और चैन स्नैचिंग वगैरह के बड़े मामले थे। तो उस समय हमने आंदोलन किए, अपने महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा जी के नेतृत्व में थानों का घेराव किया और बिगड़ती कानून व्यवस्था का हमने पुरजोर विरोध किया। वो हमारे उससे खोड़ा बड़ा प्रभावित हुआ और हमसे बहुत भारी मात्रा में लोग जुड़े और जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस भी दायित्व होता है वो संपूर्ण आत्मीयता और निष्ठा के और कर्मठता के साथ, परिश्रम के साथ कार्य करता है। का माहौल चल ही रहा है, तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ, क्या आप खोड़ा के लिए चेयरमैनी की दावेदारी ठोकेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 35 साल से कार्य करता हूँ। 1996 से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, समझे। नेतृत्व का जैसा आदेश होगा, आदेश का पालन करूंगा और पार्टी के सामने प्रस्ताव रखूंगा और जैसा पार्टी का आदेश होगा, जो नेतृत्व का निर्णय होगा, उसका मैं स्वागत करूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देगी, फिर उस काल में आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा उसका मैं स्वागत करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं समाज क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि बोर्ड वो विकास को करें, डेवलपमेंट को करें, सुशासन को करें, नारी सुरक्षा को करें, नारी संरक्षण को करें, नारी सम्मेलन को करें। और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी आज देश की संप्रभुता
और देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की नीति वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमारे नागेंद्र चौहान जी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन इनके बारे में विशेष बात मैं बताना चाहूँगा। ये जन सेवी मतलब जनता के हित के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और सबसे ज़्यादा जो इनका लगाव है वृक्षों की तरफ है। वो खोड़ा नगर पालिका से हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि मुझे अपने क्षेत्र में या पूरे खोड़ा में पौधे लगाने की कोई योजना लेके आई है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना चाहिए। और अगर कार्यक्रम उनके माध्यम से मिलता है या नगर पालिका के द्वारा पौधे मिलते हैं तो अपने क्षेत्र में ही लगवाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो ये अपने करके या अपने पैसों से पौधे मंगवा कर अपने क्षेत्र में कई ऐसे पौधे लगवाएं। इनके क्षेत्र में कई सारे पौधे लगे हुए मैंने देखा और बहुत अच्छा लगता है कि देश की क्रांति, हरित क्रांति पौधों के लिए एक तरह की क्रांति है, जहां पौधे लगभग समाप्त हो रहे हैं। प्रकृति के खिलाफ हम लोगों का एक विरोध चल रहा है, उसको कई मायने से ख़त्म करने का कार्य भी इनके माध्यम से होता है। और दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी के पहले मंडल अध्यक्ष रहे हैं, खोड़ा मंडल अध्यक्ष रहे हैं। उस काल में भी कई समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा और आज इनका सम्मान कई क्षेत्रों में है, वो देखने को भी मिलता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।